ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है जो मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी। बचपन में मेरी माँ जॉइंट फैमिली के साथ अहमदनगर जिले में वाडनेर नाम के एक छोटे से गांव में रहती थी। उनका परिवार काफी बड़ा था, इसलिए बड़े बूढ़े और जानकर लोगों की कमी नहीं थी। उस वक्त गांव में पानी के नल नहीं थे, इसलिए सभी औरतें कपड़े धोने के लिए कुएं पर जाती थी। सुबह ज्यादा काम होने की वजह से मेरी दादी कपड़े धोने के लिए शाम 6 बजे कुएं पर अकेली ही गई थी। आने में उन्हें काफी देर हो गई थी। लगभग 7:30 का समय हो रहा था। जब वह लौटी तब पूरा परिवार आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि दादी गई थी ठीक ठाक, पर जब लौटी तब वह 9 महीने की गर्भवती थी और आते ही खाने के लिए काजू, बादाम, पिस्ता, दूध, घी मांगने लगी। मेरी परदादी एक जानकर और धीरज वाली स्त्री थी। उन्होंने मेरी मां को हनुमान मंदिर वाले पंडित जी को बुलाने भेजा था और जब तक पंडित आते तब तक घर वालों ने दादी मां को खाने की वह सब चीजें दी जो उसने मांगी थी। बाद में जब पंडित जी आए तब उनमें और मेरी परदादी में कुछ बातचीत हुई। पंडित जी के जाने के बाद परदादी ने घर में जितना काजू, बादाम और पिस्ता था वो सब एक सूत की थैली में भर लिए, साथ में एक मटका भरकर दूध। यह सब चीजें लेकर ठीक रात के 12 बजे कूने के पास वाले पेड़ के नीचे रखकर घर आ गई। और जब वह घर पहुंची तब तक दादी मां का पेट खाली हो चुका था। बाद में सुबह मेरी मां ने बड्ढों की बातें सुनी थीं कि कुछ महीनों पहले पास के गांव की एक गर्भवती महिला ने किसी पारिवारिक तनाव में आकर कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उसी गर्भवती महिला की रूह वहां भटक रही थी और शायद उसकी कुछ अच्छा खाने की इच्छा अधूरी रह गई होगी, जो उसने दादी के जरिए पूरी कर ली। मिताली ने किरण को आवाज लगाई, किरण, किरण, शाम हो गई है बेटे, तुम्हारे पापा के आने का समय हो गया है। चलो स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 8 साल का किरण बैठ और स्टंप उठा के दौड़ता हुआ घर में आया और ऊपरी मंजिल में सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगा। उसी वक्त आखिरी सीढ़ी पर उसका पैर फिसल गया और जैसे ही वह नीचे गिरने लगा कि उसी वक्त किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया और हवा में ही उठा के उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। किरण को इसमें बहुत मजा आया, क्योंकि 8 साल के बच्चे को भूत और प्रेतों के बारे में क्या पता था। उस रात खाने के टेबल में किरण ने मम्मी पापा को सीढ़ियों से कमरे तक उड़ने वाला किस्सा सुनाया। बच्चे पर भला कौन विश्वास करता, लेकिन उसके दूसरे दिन से किरण की मां को किरण के बर्ताव में बदलाव महसूस होने लगे। वह स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगा, सुबह स्कूल के लिए खुद से तैयार होने लगा। किरण ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहने लगा। एक दिन मिताली सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, तभी उसे किरण के कमरे से आवाजें आने लगीं, जैसे कि वह किसी के साथ मस्ती कर रहा हो। मिताली ने दबे पैरों से जाकर दरवाजे के होल सुराग से देखा तो डर के मारे उसकी सांस फूलने लगी, क्योंकि एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी थी और उसके बाजू में किरण उसका हाथ पकड़ के खड़ा था। उस आदमी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो मिताली डर से दहल उठी, क्योंकि उसका चेहरा बड़ा ही भयानक था। उस पर गहरी चोट के निशान थे। देखते ही देखते वह आदमी कुछ ही पलों में हवा में गायब हो गया। फिर मिताली दरवाजा खोल के दौड़ती हुए आई और किरण को सीने से लगा के बाहर की तरफ भागी। जब मिताली ने किरण से पूछा कि वह आदमी कौन था, तब किरण ने कहा, वह विश्वास अंकल थे। वो रोज मेरा ध्यान रखते हैं, कभी कभी मेरे साथ स्कूल में भी आते हैं। मैंने आपको बताया था ना, उस दिन एक अंकल मुझे सीढ़ियों से हवा में उड़ाते हुए कमरे में लगाए थे। यह वही है। विश्वास ये नाम मिताली को कहीं सुना सुना सा लग रहा था, पर उसे याद नहीं आ रहा था। पर इन सब से उसे डर भी लग रहा था, पर तसल्ली इस बात की थी कि उस आत्मा ने किरण को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने की वजह से स्कूल 11 बजे का था। मिताली ने किरण को स्कूल बस में बिठा दिया और वापस घर लौटी। तभी उसने पाया कि बेडरूम में लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा था, मदर टेरेसा अनाथालय, जहां से मिताली और उसके पति आरव ने किरण को गोद लिया था। मिताली ने उसी वक्त घर को ताला लगा के आरव को कॉल किया।
और उसे तुरंत अनाथालय में बुला लिया और गाड़ी निकाल के खुद भी अनाथालय की ओर निकल पड़ी। दोनों वहां पर एक साथ पहुंचे और जाकर वहां के संचालक से मिलकर किरण के भूतकाल के विषय में जानकारी की मांग की, पर संचालक महोदय कुछ भी बताने के लिए तैयार न थे। तब मिताली ने उन्हें सब हकीकत और वह नाम बताया। वह सुनकर संचालक महोदय सच्चाई बताने के लिए राजी हो गए। वह बोले कि विश्वास त्यागी, यह किरण के पिता का नाम है। किरण को जन्म देते वक्त उसकी मां गुजर गई थी। उसके बाद उसके पिता ने ही उसे पाला, पर बदकिस्मती से एक कार एक्सीडेंट में उनकी भी मौत हो गई। किरण भी उसी कार में था, पर वह किस्मत से बच गया था, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी यादें मिट गई हैं। जब किरण के किसी भी रिश्तेदार ने हमदर्दी नहीं दिखाई, तब कोर्ट उसकी जिम्मेदारी हमें सौंपी। उसके बाद हमें भी बहुत बार ऐसा महसूस हुआ कि किरण की हिफाजत कोई रूहानी ताकत कर रही है, पर उस रूह ने उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। यह बात भी सच है। सारी बात ठीक से समझने के बाद मिताली और आरव जब घर पर लौटे और जब वह बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे, तभी उनके सामने ही वहां के आईने के पास रखी एक लिपस्टिक हवा में उठी और आई ने लिखा, मारे किरण को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और एक आवाज सुनाई दी, मैं हमेशा किरण के आसपास रहूंगा। इस आवाज के साथ वह आकृति अदृश्य हो गई।